टुडे आज की डेट है 18 नवंबर। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आई थॉट टू शेयर इट ऑन कैमरा बिकॉज बहुत इंस्पिरेशनल है ये मेरे लिए पर्सनली। तो मुझे लगा कि इसे तो शेयर करना ही चाहिए। ये किसी और के काम तो नहीं आएगी, मेरे काम ज़रूर आएगी। आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड called me and we talked first and then after some time ना, पहले हमने हाल चाल ली एक दूसरे की। फिर ऐसे ही कॉन्वर्जेशन होते होते थोड़ा सा पास्ट की तरफ गए। तो ही वॉज टेलिंग कि ऑल्दो आई वॉज लिटिल बिट अवेयर अबाउट हिम, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो वो बाई प्रोफेशन उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। बहुत कम एज में उसने एक मोबाइल की शॉप खोल दी थी। फिर वो चलाता रहा बट उसके केस में वो उसकी बिजनेस सेंस उतनी अच्छी नहीं थी। तो वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था उससे, अपने बिजनेस से। बट बंदा काफ़ी वो था, कह सकते हैं कि जिसको हम दिलदार कहते हैं ना, व्हेन इट कम्स टू खर्च एक्सपेंस करने में, उसमें काफ़ी हाथ खुले थे उसके। तो जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग थी वो भी उसमें चली जाती थी। तो काफ़ी हद तक वो डेट में था वो। आई वॉज वेल अवेयर अबाउट इट। ये उस समय की बात है, लगभग 2015-16 की। हाँ, 2015-2016 के अराउंड की बात है ये। और उसने बताया कि वहाँ तक तो ठीक था, 2015-2016 तक। 2017 की शुरुआत आते आते तक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। मैं उसके साथ मेरी उससे आई थिंक मुलाकात हुई थी 2013 में या 14 में। नेक्स्ट 2.5 ईयर तक मैं उसके कांटेक्ट में था। उसके बाद मैं किसी और चीज़ में व्यस्त हो गया और वो अपना बिजनेस कर रहा था, तो मेरी उससे मुलाकात बहुत कम होती थी। उसने बताया 2017 की शुरुआत में उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी फाइनेंशियली। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसकी एक जो शॉप थी, वो शॉप उसको क्लोज करना पड़ा बिकॉज ऑफ ही वॉज अनेबल टू मैनेज द एक्सपेंस। और फिर उसी टाइम पे, बिकॉज ही वॉज फाइनेंशियली टोटली ब्रोक्ड, उसी टाइम पे उसके पेरेंट्स ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। ही वॉज आउट। उसकी अच्छी बात ये थी कि ही डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रॉन्ग एसोसिएशन, मतलब ना उसको कोई एडिक्शन था और ना ही कोई दूसरे ऐसे एसोसिएशंस थे उसके गलत। उसकी बस एक ही गलती थी कि बहुत हार्ड वर्किंग नहीं था और एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट वेरी ओपन फॉर फीडबैक एंड एग्जीक्यूट। उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि वो डेट में था। तो जब व्हेन यू आर इन डेट, जनरली मैंने देखा है कि योर ब्रेन डू नॉट वर्क, मतलब प्रोडक्टिविटी तो होती ही नहीं, फिर मोनोटोनस ही होता है अनलेस अनटिल यू गेट सम सपोर्ट। तो वापस स्टोरी पे अगर जाए तो 2017 की शुरुआत में उसकी एक शॉप जो थी वो बंद हो गई या उसे बंद करनी पड़ी। और उसी टाइम पे ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस बाय हिज पेरेंट। फिर उसने बताया कि उसने किसी और को अप्रोच किया और उससे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे एक दूसरी शॉप खुलवा दीजिए एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 40-50,000 रुपीज़, और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो उसके पास कुछ सामान थे, इस वजह से 40-50 में खोलना उसके लिए आसान था। तो उसने कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर कर लेंगे हम। तो उस व्यक्ति ने उनको एक शॉप ओपन करवा दी। फिर अब चैलेंज ये था वही कि रहना कहाँ है। कि बस कभी यहाँ रह लिए, कभी वहाँ, कुछ दिनों तक अलग अलग जान पहचान वाले लोगों के यहाँ रह रहे थे वो। फिर क्योंकि
ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि यू कांट स्टे एट वन पर्सन्स प्लेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। वो बहुत रेयर होता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो कि सपोर्ट कर दे आपका। तो ही वॉज देन ही स्टार्टेड स्टेइंग इन द शॉप इटसेल्फ। उसने बताया कि मैं शॉप में ही रहता था, दिन भर शॉप चलाता था, रात को फिर वहीं सो जाता था। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नियर बाई में ही कोई एक बाथरूम था, वहाँ पे एसएमसी का था शायद, यस। तो वहाँ पे उनको 5-10 रुपए दे के यूज्ड टू डू द बेसिक थिंग्स, शावर एंड ऑल। अब फिर उसके बाद अगेन 8 या 9 o'clock, 8:30 उसने बोला स्पेसिफिकली, 8:30 के बाद अपनी शॉप फिर से ओपन कर देता था। देन थ्रू आउट द होल डे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खाने को नहीं होता था इन अ वे कि, क्योंकि खाने अगर आप प्रॉपर थाली लेंगे तो 120, 140, 150 के आसपास थाली लगेगी, या 100 रुपीज़ मिनिमम। वो अगर नहीं होता था मोस्ट ऑफ डेज, तो पास में एक समोसे की लारी थी, उससे 1-2 समोसे लेके खा लिया करता था। और फिर नाइट में जब सारी शॉप्स बंद हो जाती थी तो वो क्या करता था, अराउंड 11-11:30 उसके बगल में ही शॉप थी समोसे वाले की, तो वो लोग अपना पूरा रैप अप कर रहे होते थे और अपने यूटेंसिल वगैरह क्लीन कर रहे थे, तो ये उसी टाइम पे अपने कपड़े क्लीन कर देता था और फिर नाइट में ही वो दुकान में अपने उसे फैला देता था ताकि सुबह तक सूख जाए। और उसने बताया कि ये सिलसिला लगभग 1 से 1.5 साल तक चला। आई वॉज इन सराउंडिंग ओनली, मतलब मेरी कभी कभार उससे मुलाकात होती थी, लेकिन कभी पता ही नहीं लगा वो इस कंडीशन में है। एक तो उसकी थोड़ी सी रिजिडिटी है, ही इज़ लिटिल रिजिड विथ हिज थॉट, कि अगर हम उसे कोई सजेशन दें कि इसको ऐसे नहीं ऐसे एग्जीक्यूट करो, तो ही इज़ लिटिल रिजिड अबाउट इट। टुडे ऑल्सो ही, तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस आना शुरू हो गया था कि मैं ज़्यादा उसके बारे में जानना या टाइम स्पेंड करना कम हो गया था। फिर उसने बताया 1.5 साल तक ऐसा चला। एक टाइम ऐसा आ गया था कि ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ डॉक्टर टू सेल हिज किडनी। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ये उतना अच्छे से साउंड नहीं कर रहा होगा, उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो रहा होगा जितनी ये इंटेंस स्टोरी है। बट जस्ट इमेजिन, कोई एक लड़का, उस वक्त उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मतलब क्योंकि उसने बहुत कम एज में ही काम करना शुरू कर दिया था। ही प्रॉब्ली ही माइट बी 21, 22, 23, ये रेंज, 22, 23, या ये रेंज रही होगी, 1 और 2 ईयर अप एंड डाउन। इस एज का लड़का थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, बिजनेस में लॉस है, लगभग 3, 3.5, 4 लाख रुपए का कर्जा है, और वो कर्जा भी बिट्स एंड पीसेस में, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, मतलब 10-12 लोगों का होगा कम से कम। तो कभी इसका फ़ोन आए, कभी उसका फ़ोन आए, फ़ोन भी नहीं उठाए। और उसकी सिचुएशन इतनी टफ हो गई कि ही वेंट आउट एंड ही टोल्ड मी कि उन्होंने, वो एक डॉक्टर से भी मिला था, और फिर उस डॉक्टर ने इसे समझाया कि ऐसा मत करो, ऑल्दो तुम एक किडनी पे रह सकते हो, लेकिन लाइफ अभी बहुत ही लंबी है और तुम यंग हो, तो ये एक मोमेंट्री डिसीजन तुम ले रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत फाइनेंशियली टफ टाइम से गुजर रहे हो, बट ये मोमेंट्री चीज़ है। उन्होंने समझाया इसको कि मत करो ऐसा, और उन्होंने कुछ तो सजेशन दिया। उसमें से एक सजेशन ये था कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहने पे दिक्कत है, सारे चैलेंजेस यहाँ हैं, किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे एक नए सिरे से शुरू करो। उस बात को इसने सीरियसली लिया और ये शिफ्ट हो गया किसी और शहर में। वहाँ पे इनिशियली उसने बताया कि पहले एक दिन स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, एक दिन बस डिपो पे रहा था वो। और
उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ फिगर आउट किया। आज वो वेल सेटल्ड है, ही इज़ अर्निंग गुड आफ्टर अराउंड 6 years। ही इज़ वेल स्टैब्लिश्ड, ठीक ठाक अर्निंग है, फाइनेंशियली वेल सॉर्टेड है, अच्छी कंडीशन में है, ये कह सकता हूँ। उसकी जो वो स्टोरी है ना, वो 1.5 से 2 साल वाली, ये हालत है कि दुकान में ही रहना पड़ रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन किसी इंसान की सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो जाए कि वो जाए मार्केट में ये ढूंढने की, प्लीज़ मेरी कोई किडनी खरीद लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, जो भी 2-3 लाख रुपए मिले, ताकि उससे मैं अभी जो इमीडिएट प्रॉब्लम सर पे है उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। ऐसा भी नहीं है कि वो किडनी लग्जरी के लिए सेल करने गया था कि यार ये, मतलब एक होता है ना कि चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए, इसके साथ ये बड़ा कुछ मिल जाएगा। कि अगर उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है किडनी की और वो 2-3 लाख रुपए की है, डेट में है, तो उसको लगेगा 6-7 लाख रुपए में कुछ और बढ़िया करेंगे, कुछ ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। ये वाला थॉट नहीं था, प्योरली थॉट था कि जो डेट है वो एक बार कम हो जाए, 60-70-80% जो भी दे पाऊँ मैं लोगों का, उस थॉट से इंसान जाता। इट्स अ बिग थिंग, मतलब ये मेरी सराउंडिंग में हो रहा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। एंड ही इज़ वेरी वेरी डियर टू मी बिकॉज ऑफ सम ऑफ हिज एक्शंस। उसके कुछ एक्शंस ऐसे थे जिस वजह से ही वॉज वेरी डियर टू मी। मतलब बहुत कम टाइम के लिए साथ में था उसके, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं चाइल्डहुड फ्रेंड हो या कॉलेज में 4-5 साल रहे, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में ही बिकेम रियली डियर बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर एंड काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मेनली बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। आज उससे बात करके, मतलब अगर ये चीज़ मैं आज रिकॉर्ड ना करूँ, ये आज के दिन का सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मिस आउट कर जाऊँगा, क्योंकि ये जिस तरह की हमारी लाइफ़स्टाइल है, हम घंटों में भूल जा रहे हैं चीज़ों को, घंटे भर नहीं लग रहे हैं, इतना इंटरनेट कंज़्यूम कर रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसी स्टोरी इंटरनेट पे तो कई पचासों सुन रखी होगी, लेकिन ये उन स्टोरियों में से नहीं है ना, ये किसी ऐसी की है जिसको मैं जानता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ कि अरे यार ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, ये यहाँ रहता था, मैं उस वक्त यहाँ था। आज की डेट है 18 नवंबर 2023 और इट्स एन अमेजिंग डे कि आज मैं उससे, उसका फ़ोन आया और मैं बात कर पाया उससे, और ये एक्सपीरियंस उसने साझा किया मेरे साथ। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम एंड सॉरी कि शायद उस वक्त मैं उसके, ऑल्दो आई वॉज ऑल्सो नॉट इन वेरी गुड कंडीशन फ्रॉम जिसकी जिस तरह की ज़रूरत थी उसे, बट स्टिल अगर शायद मुझे पता होता तो आई कुड have tried something at a very 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 smaller level, but I'm thankful for you, and I really admire your courage to stand. Thank you so much.